कभी सोचा है कि कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां गुजरा हुआ वक्त आज भी सांस लेता है। आज हम उज्जैन की गलियों से एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो वाकई में रूह कंपा देती है। ये कहानी है काली हवेली के भूतिया साए की। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हो जब वो सारी बातें, वो किस्से कहानियां जिन्हें हम सिर्फ अंधविश्वास मानते आए हैं, अचानक हमारी आंखों के सामने सच हो जाएं? तो कहानी का पहला पड़ाव हमें उसी बदनाम हवेली की दहलीज पर ले जाता है, जिसका नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल लेते थे। उज्जैन शहर के एक पुराने सुनसान हिस्से में एक हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि सूरज ढलते ही उस पूरे इलाके में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा पसर जाता था। तो हुआ ये था कि इस हवेली में एक अमीर जमींदार विक्रम सिंह रहा करते थे। उनकी पत्नी की मौत ना बड़े अजीब, बड़े रहस्यमयी हालात में हुई थी, और बस तभी से लोगों का यह मानना है कि उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वो आज भी हवेली के गलियारों में भटकती है। अब देखिए, हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा तो होता ही है जो इन चेतावनियों को मजाक में उड़ा देता है। हमारी कहानी में भी एक ऐसा ही नौजवान था जिसके लिए ये सब बातें सिर्फ वहम थीं। राहुल, जो कि शहर में नया नया आया था, इन सब भूतिया किस्सों पर हंस देता था। उसके लिए ये सब कोरा अंधविश्वास था और कुछ नहीं। और बस इसी सोच के साथ एक रात दोस्तों से बहस छिड़ी और उसने शर्त लगा ली। बोला, अगर तुम सबको इतना ही डर लगता है ना, तो आज रात मैं वहां जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वो बस एक पुरानी टूटी फूटी इमारत है। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां राहुल के यकीन की और उसकी हिम्मत की दोनों की परीक्षा होने वाली थी। आधी रात का वक्त राहुल उस हवेली के आधे खुले दरवाजे के सामने खड़ा था और उसके चारों तरफ पता नहीं कहां से एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। माहौल को और भी भयानक बना रही थी वो हवा। जैसे ही उसने अंदर पहला कदम रखा, उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज। ठक ठक ठक। उसका दिल तो जोर से धड़का, पर उसने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, कोई है। उसकी खुद की आवाज उस खाली हॉल में गूंजकर वहीं दम तोड़ गई। कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और तभी एक दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और उसके पीछे से उसे किसी औरत की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया। अंदर एक औरत खड़ी थी। उसकी पीठ राहुल की तरफ थी और उसके लंबे काले बाल जमीन को छू रहे थे। जैसे ही वो औरत बहुत धीरे धीरे मुड़ी, राहुल की तो जैसे सांसी रुक गई। उसका चेहरा एकदम सफेद था, आंखें बिल्कुल खाली, और एक गूंजती हुई डरावनी आवाज में उसने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? और अब वो पल आता है जब डर हकीकत बन जाता है और भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। राहुल कुछ समझ पाता इससे पहले ही धड़ाम, कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। वो उस कमरे में फंस चुका था। और फिर जो होना शुरू हुआ वो बहुत खौफनाक था। कमरे में बर्फीली हवा का एक तेज झोंका आया। बत्तियां टिमटिमाने लगीं। दीवारों पर अचानक से खून जैसे धब्बे दिखने लगे और तभी उसके कानों में एक सरगोशी गूंजी, भागो। राहुल ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बस भागा। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसे साफ लग रहा था कि कोई चीज ठीक उसके पीछे भाग रही है। वो हाफता हुआ गिरता पड़ता हवेली से बाहर आया और जब उसने सांस लेने के लिए रुककर पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई हवेली थी ही नहीं, सिर्फ एक खाली मैदान था। अगली सुबह जब लोगों ने उसे वहां पाया और उसने अपनी कहानी बताई तो एक बूढ़े आदमी ने जो कहा वो और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा, बेटा, वो हवेली तो 20 साल पहले ही जलकर राख हो गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो रात अपने पीछे छोड़ गई एक सबूत, एक सवाल और एक ऐसा डर जो कभी खत्म नहीं होता। जब राहुल ने होश संभाला तो उसकी कसकर बंद मुट्ठी में एक पुरानी तस्वीर थी, और ये तस्वीर उसी औरत की थी जिसे उसमें रात में उस कमरे में देखा था। और उस तस्वीर के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मुझे अकेला मत छोड़ो। शायद ये उस आत्मा की एक अधूरी गुजारिश थी। कहते हैं आज भी आधी रात को उस खाली मैदान से एक औरत की सिसकियों की आवाज आती है, और जो भी उस आवाज को सुन लेता है
वो फिर कभी वापस नहीं आता।